Good morning. Welcome to JKICC. My name is Pooja and I am here to teach you daily current affairs. So without getting further ado, let's get started with the first news of the day is Prarambh. प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। जो ये समिट है ये ऑर्गेनाइज की गई है बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कॉमर्स मिनिस्टर जो है एट प्रेजेंट इंडिया का कौन है। ये जो बेसिकली समिट है, ये समिट मार्क्स द 5th एनिवर्सरी ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव विच वॉज लॉन्च्ड ऑन 16 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थ्रू बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये जो स्टार्टअप था ये कब लॉन्च किया गया? लॉन्च बाय 16 जैन 2016। तो अब जो है इस समिट को 5 साल हो गए हैं, तो इसीलिए जो ये इंटरनेशनल समिट हो रही है किसके लिए? स्टार्टअप इंडिया के लिए। ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस द लॉन्च ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। ये जो समिट है विल बी द लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये आज तक की लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस होगी। जो कब से? जब स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव इनिशिएट किया गया 2015 में, 2016 में, उसके बाद ये समिट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कर रही है सिंस द लॉन्च ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। नाउ व्हाट इज द एम ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव? स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसका जो एम था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? इट इंटेंडेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन द कंट्री दैट विल ड्राइव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ and generate large scale employment opportunities for the young generation of the country. तो government through this initiative aims to empower startups to grow through innovation and design. तो ये जो था ये ऑब्जेक्टिव था इस गवर्नमेंट का, इस एम का। तो थ्रू दिस ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द यंग जनरेशन ऑफ द कंट्री, और इस इनिशिएटिव से एम्पावर करना किसको? स्टार्टअप्स को एम्पावर करना कि वो ग्रो कर सके थ्रू इनिशिएटिव एंड थ्रू इनोवेशन एंड डिजाइन। तो अब जो है इस इनिशिएटिव के 5 साल हो गए हैं, तो उसके बाद जो ये स्टार्टअप जो है ये 5 साल के बाद जो इसकी एनिवर्सरी बनाई जा रही है, 5th एनिवर्सरी, उसके दौरान ये इनिशिएटिव जो है वो लिया जा रहा है। और ये इंटरनेशनली जो है ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये इनिशिएटिव का जो प्रारंभ किया गया है 16 जैन को। तो अब जब हम कुछ दिनों के बाद इसकी न्यूज़ देखेंगे तो देखेंगे कि इस इनिशिएटिव के दौरान या इस समिट के दौरान कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। तो अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया कब लॉन्च हुआ और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। एंड अगर मैं आपके मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है स्टार्टअप इंडिया की, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको ध्यान में रखनी है। तो लेट्स गोज टुवर्ड द सेकेंड न्यूज ऑफ द डे इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। तो मैंने आपको पहले भी लास्ट क्लासेस में भी बताया था कि जो ये गवर्नमेंट स्कीम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गवर्नमेंट स्कीम में आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो किस मिनिस्ट्री के अंडर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री, कि ये जो स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करती है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है और ये लॉन्च कब हुई थी। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि प्रधानमंत्री, व्हाट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ये लॉन्च की गई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो अब जो इसका फोकस है अब क्या है? 3.0। तो 3.0 में ये क्या करेगा? 3.0 जो है ये एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। बेसिकली ये लॉन्च होगी इन मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री, और ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी टू 8 लाख कैंडिडेट्स। ठीक है, ये 8 लाख लोगों को ट्रेन करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ 2020-2021। तो इसके अंडर 729 कौशल केंद्रास बनेंगे। कितने कौशल केंद्रास? 729। वो क्या करेंगे? बिल्ड करेंगे अ रोबस्ट पूल ऑफ स्किल प्रोफेशनल। एक रोबस्ट पूल ऑफ स्किल प्रोफेशनल, वो जो ट्रेनर्स हैं उनको एक बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो नाउ अब मैं बोलूँगी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये क्या बताया? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0।
3.0 में इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मैं बात करती हूँ इस स्कीम की, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो ये कब लॉन्च की गई? 2015 में, एंड लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम? ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव या एम क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एनेबल प्रोफेशनल्स अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग। मतलब ये क्या करेगा? लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। और कैसी ट्रेनिंग? जो इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग होगी। ठीक है, हमारी कंट्री में अगर मैं बात करूंगी तो क्यों इतनी एक अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है, जो हमारी देयर इज अ गैप बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम और जो इंडस्ट्री रेलेवेंट जो जॉब्स हैं। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो जो उनको जॉब्स मिल सके कहाँ पे? इंडस्ट्रीज में। तो देयर इज अ गैप। ठीक है, तो वो गैप को दूर करने के लिए ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ये लिया गया। बेसिकली इस इनिशिएटिव का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? प्रोफेशनल्स को, मतलब एक स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो इंडस्ट्री रेलेवेंट जॉब्स ले सकें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इट इज अ स्कीम विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये स्कीम है जो किसने इम्प्लीमेंट की है? थ्रू विच एजेंसी? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो मैं अब जब भी किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम लेती हूँ वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर पूछे जाते हैं। तो मैं बात करती हूँ NSDC की, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। बेसिकली इट इज अ नॉन फॉर प्रॉफिट कॉरपोरेशन है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, नॉन प्रॉफिट है। ठीक है, इट इज नॉन प्रॉफिट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये किसके अंडर है? अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। और ये कब लॉन्च की गई? 2008 में। बेसिकली इसको सेटअप किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप होल्ड्स कितने परसेंट शेयर? 49% शेयर ये होल्ड कर रही है। किसके? NSDC के। और प्राइवेट सेक्टर के पास बाकी का बैलेंस है। कितना बैलेंस? 51% ऑफ द शेयर कैपिटल। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड न्यूज ऑफ द डे। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड 9mm मशीन पिस्टल। इंडिया में कौन से इंस्टीट्यूशन ने? DRDO ने एंड इंडियन आर्मी ने मिलके एक 9mm मशीन पिस्टल बनाई है। ठीक है, एक पिस्टल बनाई है और उसमें जो प्रोसेस यूज हुआ है उस प्रोसेस का नाम क्या है? 3D प्रिंटिंग प्रोसेस। 3D प्रिंटिंग प्रोसेस हैज बीन यूज्ड इन डिजाइनिंग एंड प्रोटोटाइपिंग ऑफ वेरियस पार्ट। कौन कौन से पार्ट? जैसे इंक्लूडिंग ट्रिगर कंपोनेंट्स। ट्रिगर कंपोनेंट्स हो गए जो किसके बने हैं? मेड बाय मेटल 3D प्रिंटिंग। और इस वेपन का जो नाम है वो क्या नाम दिया गया? आसमी। और आसमी का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये वेपन आपके लिए इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, बस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस न्यूज़ में आपको क्या इंपॉर्टेंट है? इस न्यूज़ में आपके लिए इंपॉर्टेंट है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है और ये एस्टैब्लिश कब हुआ? तो ये इंस्टीट्यूशन आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर and established in 1958 by Government of India which is under Ministry of Defense। और ये वेपन जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन आर्मी के लिए? द वेपन हैज अ ह्यूज पोटेंशियल। कहाँ पे इसका पोटेंशियल है? इन आर्म फोर्सेस में। या तो इसको हम पर्सनल वेपन की तरह यूज कर सकते हैं या इसको हैवी वेपन डिटैचमेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। Now the next news of the day is mealworms, the first insect to be approved in Europe as a human food। तो ये एक पहला ऐसा इंसेक्ट है जो कहाँ पे अप्रूव हुआ है? यूरोप में, एज अ ह्यूमन फूड। बेसिकली इसको क्यों यूज किया गया? बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन, फाइबर एंड फैट्स, जो आपकी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी हैं। मील वॉर्म्स जो हैं बेसिकली ये क्या है? आर द लार्वल फॉर्म ऑफ द मील वॉर्म बीटल। ठीक है, मील वॉर्म्स क्या है? ये लार्वल फॉर्म है मील वॉर्म बीटल की। डिस्पाइट देयर नेम्स, बाकी इसके नाम को छोड़ के मील वॉर्म्स और बीटल
लार्व रेदर देन वर्म्स। नाम में इसके वर्म है, बट ये बेसिकली ये क्या है, ये वर्म नहीं है, ये खाली एक लार्वल स्टेज लार्व है। तो होता क्या है, इंसेक्ट की 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, 4 स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी, जैसे एग हो गया, लार्वा हो गया, पूपा हो गया एंड एडल्ट। तो ये जो मील वॉर्म है ये कौन सी स्टेज में है, खाली लार्वा फॉर्म में, ठीक है। जब ये एग से निकलता है एक लार्वा फॉर्म करता है, तो एडल्ट होने से पहले या प्यूपा फॉर्म होने से पहले जो हम इसको क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसलिए यूरोप ने एक पहला इंसेक्ट है जो अप्रूव किया है किसके लिए, एज अ ह्यूमन फूड। The next news of the day is mutual fund risk-o-meter becomes effective। तो सेबी जो है, सेबी ने क्या किया है, सेबी ने रिस्कोमीटर को जो है इफेक्टिव बना दिया है, मैंडेटरी बना दिया है, किसके लिए, फॉर ऑल द म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए, कि करेक्टराइज कर सके किसको, द रिस्क लेवल ऑफ देयर स्कीम्स ऑन अ 6 स्टेज स्केल फ्रॉम लो टू वेरी हाई। ठीक है, रिस्कोमीटर क्या है, एक स्केल है जो क्या करेगा, मेजर करेगा रिस्क को, ठीक है, कि कितना जो कितनी म्यूचुअल फंड्स में जो उनके शेयर्स हैं वो कितने रिस्क पे हैं, तो वो उसको क्या करेगा, मेजर करेगा। तो ये बेसिकली सेबी ने क्या कर दिया, इसको मैंडेटरी कर दिया सारे म्यूचुअल फंड्स के लिए, ठीक है। तो ये जो रिस्कोमीटर होगा ये एवेल्युएट होगा ऑन द मंथली बेसिस। ये जो मूव है, दिस मूव विल हेल्प इन्वेस्टर्स टू मेक अ मोर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस मूव की वजह से जो इन्वेस्टर हैं, जो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, इसकी वजह से वो अपने डिसीजंस जो हैं बहुत अच्छे इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, आपने ऐड सुनी होगी, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये हमारे टीवी वगैरह में आपको ऐड सुनने को मिलेगी। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली होते क्या है, म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर और उस मनी को इन्वेस्ट करते हैं ऑन देयर बिहाफ, किसमें, सिक्योरिटीज पे। जैसे अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इसी एक ब्रोकर के पास जाते हो। ब्रोकर कौन होगा, जो इज अ लाइक एक मिडल मैन, ठीक है। म्यूचुअल फंड वो क्या करेगा, आपसे पैसा लेगा और वही पैसा क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा आपके बिहाफ में, किसमें, सिक्योरिटीज में। तो ये क्या करेंगे, आपसे एक स्मॉल फीस चार्ज करते हैं, किसके लिए, फॉर मैनेजिंग द मनी। तो एडवांटेजेस क्या होती है म्यूचुअल फंड की, कि क्यों आप जो है पैसा इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड्स में। पहली बात तो इट इज़ लाइक ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, ठीक है। क्यों, इसको ये प्रोफेशनल पर्सन जो है वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, रादर देन जो जिसमें आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं नॉलेज है, मार्केट के बारे में नहीं नॉलेज है। तो डाइवर्सिफिकेशन है, वेराइटी, लिक्विडिटी है, कन्वीनियंस एज वेल एज strict government regulation and full disclosure of all the data which you required। तो मैं अगर एग्जाम्पल्स लूँ म्यूचुअल फंड की, तो क्या एग्जाम्पल है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो म्यूचुअल फंड्स को कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो रेगुलेट करता है, उस इंस्टीट्यूशन का नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड मार्केट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका क्या काम था, इट कंट्रोल्स द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। सेबी एक्ट कब आया, 1992 में आया, ठीक है। पहले ये इट इज़ लाइक जस्ट अ बॉडी, इसके पास कोई पावर्स नहीं थे। तो 1992 में क्या हुआ, सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, ठीक है। उस स्टैट्यूटरी बॉडी से क्या हुआ, इसके पास एक पावर्स आ गई कंट्रोल करने की सिक्योरिटी मार्केट को। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। तो ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके हेडक्वार्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉट, और ये कब जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है। The next news of the day is Collab CAD सॉफ्टवेयर। सो इट इज़ बेसिकली ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ये किसने डेवलप किया है, जॉइंटली डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, CBSE एंड मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जॉइंटली लॉन्चिंग द कोलैब कैड सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो किसके लिए है, ये इन 4 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने मिलके सॉफ्टवेयर को बनाया है। ये किसके लिए यूज होगा, विल बी यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स एज ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट करिकुलम फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3D डिजाइंस एंड 2D डिजाइंस के लिए। ये स्टूडेंट्स जो है इसको यूज करेंगे फॉर देयर ओन
रिसर्च के लिए, अपने काम के लिए स्टूडेंट इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। कौन से स्टूडेंट? क्या ये सिर्फ इंडिया में यूज़ होगा? नहीं, मिडल ईस्ट में भी जो भी स्कूल्स हैं, जो CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, वो भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ 140 स्कूल्स जो हैं वो चूज किए हैं, स्कूल्स जो हैं अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज द स्कूल्स इन द मिडल ईस्ट विच आर एफिलिएटेड बाय CBSE, सो दे विल हैव द एक्सेस टू दिस सॉफ्टवेयर। वो किसके लिए? विच कैन बी यूज फॉर द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के लिए इसको यूज कर सकते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो इन चीज़ों के लिए इसको जो है सॉफ्टवेयर को कोलैब जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि कोलैब है क्या। ये एक सॉफ्टवेयर है जो इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होगा। यूज़ कौन करेगा? ये CBSE के स्टूडेंट्स इसको यूज़ करेंगे। नाउ व्हाट इज NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर? ये पहली बात तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर टू हेल्प सपोर्ट द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट IT सर्विसेज। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट करते हैं किसको? डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट IT सर्विसेज एंड डिलीवरी ऑफ सम ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ डिजिटल इंडिया। तो ये रही हमारी न्यूज़। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।